नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस, साधारण भूतकाल। डेफिनेशन इसकी है व्हेन एनी वर्क इज डन और नॉर्मली हैपेंड इन पास्ट टाइम देयर इज कॉल्ड पास्ट सिंपल टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेड क्रिकेट। तो इसका हिंदी में अगर मतलब जानना चाहें तो जब कोई कार्य बीते समय में हुआ हो या सामान्यतः हुआ करता था तो वहाँ पास्ट सिंपल टेंस यानी कि साधारण भूतकाल होता है। उदाहरण के लिए, वह क्रिकेट खेलता था। इसको विस्तार से समझने के लिए इसकी आइडेंटिटी को हम देखेंगे। तो इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या खाया, आया, लाया, गया कहने का मतलब वर्ब के पीछे आ की ध्वनि आती है तो वो पास्ट सिंपल टेंस होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अंदर काम आने वाली एडवर्ब्स जो है उसमें हम देखते हैं नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, वंस, ट्विस, थ्रिस एट्सेट्रा। ये सब एडवर्ब्स पास्ट सिंपल टेंस में यूज की जाती है। पास्ट सिंपल with an adverb or adverbial phrase that specifies a time from the past such as yesterday, last year, an hour ago, etc. तो इस प्रकार से yesterday, last year, an hour ago ये सब वर्ड यूज किए जाते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। अब हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली टेंस के अंदर चार प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सबसे छोटा स्ट्रक्चर सभी टेंसों में सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस का ही है, जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। इसका नेगेटिव फॉर्म सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव में हम डिड को आगे लेके आ जाते हैं और सब्जेक्ट को डिड के बाद में लगा देते हैं और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कभी मत भूलिएगा। इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन मार्क ही एक साइन है और हेल्पिंग वर्ब से ये शुरू होता है, ये इसकी पहचान है। आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव में नेगेटिव अगर सेंटेंस हो तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा: डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब की एक हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब पॉजिटिव में तो सेकंड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन बाकी तीनों स्ट्रक्चर के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब में यूज होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। हिंदी में सेंटेंस है वह विद्यालय जाता था। तो ता था यहाँ पे आया है जो कि पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है। तो हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे ता था पुल्लिंग है इसलिए ही, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म जाने की वेंट और ऑब्जेक्ट है स्कूल विद्यालय, तो ही वेंट टू स्कूल। इसी प्रकार इसका नेगेटिव बनेगा वह विद्यालय नहीं जाता था। तो ही नेगेटिव है इसलिए डिड नॉट, बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी तो गो ऑब्जेक्ट टू स्कूल, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार इंटरोगेटिव में डिड आगे आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी बताया था। डिड ही गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क पीछे लगाना कभी मत भूलिएगा।
क्या वह विद्यालय जाता था। इसी प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या वह विद्यालय नहीं जाता था, तो डिड ही नॉट गो टू स्कूल। उम्मीद करता हूँ आपको पास्ट सिंपल टेंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार जो एग्ज़ाम में ग्रामर के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, उसको भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है और हमको सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी टेंस के हिसाब से फॉर्म भरनी होती है। तो फर्स्ट सेंटेंस है सी डॉट 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 मेक अ ब्यूटीफुल टॉय यस्टरडे। तो यस्टरडे यहाँ पे आया है जो कि एडवर्ब है पास्ट सिंपल टेंस की, तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म भरेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सी मेड सेकंड फॉर्म लिख दी मेक की, सी मेड अ ब्यूटीफुल टॉय यस्टरडे, उसने कल एक अच्छा खिलौना बनाया था। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस देखो, ही डिड नॉट गो, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर नॉट गो दिया हुआ है, नॉट नेगेटिव को दिखा रहा है और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो यहाँ पे ऑफन इन विंटर डेज, ऑफन वर्ड आया है जो कि एक पास्ट सिंपल की एडवर्ब है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव के लिए डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ही डिड नॉट गो टू स्कूल ऑफन इन विंटर डेज। और थर्ड और फोर्थ इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के एग्जाम्पल है, जिसके अंदर ऑलवेज और लास्ट वीक ये दो एडवर्ब्स आई हुई है। तो डिड दे रीड न्यूज़पेपर ऑलवेज इन द मॉर्निंग, और डिड राहुल नॉट वॉश क्लोथ्स एट हिज होम लास्ट वीक। तो हिंदी में इसका मतलब होता है क्या वे हमेशा सुबह अखबार पढ़ते थे, पास्ट सिंपल टेंस है पढ़ते थे। और इसी प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या राहुल अपने घर पे पिछले हफ्ते कपड़े नहीं धोता था। तो आज का टॉपिक क्लियर हुआ। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में गेट पीडीएफ लिख के बताएं। तो आपको एक लिंक भेजूंगा, उसमें व्हाट्सएप पे आप रिडायरेक्ट होंगे और वहाँ पे आपको पीडीएफ पास्ट सिंपल टेंस की मिल जाएगी। थैंक यू।